नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सूर्यवंशी स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास की ग्रामर के बारे में, जिसमें मॉडल्स हैं। मॉडल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। मॉडल्स जो हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। मॉडल्स होती हैं जैसे कि आउट टू, मस्ट, कैन, कुड, हैव टू, यूज टू आदि, ये सभी मॉडल्स वर्ब होती हैं। मॉडल से हमें जैसे कि ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व के बारे में पता पड़ता है, और एबिलिटी यानी कि योग्यता के बारे में पता पड़ता है। तो यू मस्ट आंसर द क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट केयरफुली। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद अच्छे से उत्तर देना चाहिए। ये आपका दायित्व है कि यदि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो आपको आंसर सही देना चाहिए। 5 of my classmates can dance very well। मेरी कक्षा के 5 बच्चे बहुत ही अच्छा डांस कर सकते हैं। तो ये एबिलिटी है उनकी। जैसे कि कोई बच्चा कहता है कि आई कैन रीड इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो इसी प्रकार से जो भी आपकी एबिलिटी है, जो भी आपके अंदर योग्यता है, उसको आप कैन के द्वारा बता सकते हैं। जैसे कि आई कैन रीच ऑन द रूफ। मैं छत पर चढ़ सकता हूँ या मैं छत पर पहुँच सकता हूँ। आई कैन ड्राइव द कार। मैं कार चला सकता हूँ। तो ये एबिलिटी है। इसी प्रकार से मॉडल्स वर्ब्स हैं। व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब क्या हैं? Modals, also called modal verbs, are special type of auxiliaries, helping verbs. They cannot work without another verb. Modals, जिसे modals भी कहा जाता है, विशेष प्रकार की सहायक क्रिया होती हैं। सहायक क्रिया के बिना वे दूसरी क्रिया के काम नहीं कर सकती। They are different from normal verbs like work, play, visit। ये कार्य, खेल, यात्रा जैसे क्रियाओं से भिन्न होती हैं। They give additional information about the function of the main verb of that follows it। वे इसके बाद आने वाली मुख्य क्रियाओं के कार्य के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। उनके पास विभिन्न प्रकार के संचार कार्य हैं। दे हैव ग्रेट वैरायटी ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शंस। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब्स आर। कुछ विशेष महत्वपूर्ण वर्ब हैं। दे नेवर चेंज देयर फॉर्म। इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ना ही इनके अंदर कांट ऐड एस और ईडी आईएनजी। इनके अंदर हम एस, ईडी और आईएनजी नहीं जोड़ते हैं। दे आर यूज्ड एक्सप्रेस क्लियरली। वे निश्चित रूप से संभावना, इच्छा, दायित्व, आवश्यकता, क्षमता व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कैन का अर्थ होता है सकता। एबिलिटी यानी कि योग्यता को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आई कैन मेक रंगोली। मैं रंगोली बना सकता हूँ। परमिशन आज्ञा, अनुमति लेने के लिए। कैन आई यूज योर रंगोली कलर्स? क्या मैं आपके रंगोली कलर का प्रयोग कर सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग होता है। इट कांट बी नीरू, ये नीरू नहीं हो सकती। सी इज़ इन जयपुर फॉर दिवाली सेलिब्रेशन, वह जयपुर दिवाली मनाने के लिए गई है। कुड, कुड का अर्थ होता है शका, जो कि कैन का पास्ट होता है। कैन का पास्ट ही कुड होता है, जो पास्ट में पास्ट एबिलिटी को दर्शाता है, जो हमारी पास्ट की जो एबिलिटी है उसको दर्शाता है। अलीना कुड डांस व्हेन शी वाज 5 ईयर ओल्ड, अलीना डांस कर सकती थी जब वह 5 वर्ष की थी। रिक्वेस्ट, विनती करने के लिए कुड का प्रयोग होता है। कुड यू डेकोरेट द हाउस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए घर को सजा सकते हो। ऑफर, ऑफर देने के लिए यानी कि प्रस्ताव देने के लिए। आई कुड टेक यू टू द मार्केट, मैं तुम्हें बाजार ले जा सकता था। सजेशन, सुझाव के लिए। यू कुड टेक अ मेट्रो टू गो टू द मार्केट, यू कुड टेक अ मेट्रो टू गो टू द मार्केट, तुम्हें बाजार जाने के लिए मेट्रो, तुम बाजार जाने के लिए मेट्रो ले सकते हैं। सेल, सेल, सेल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। ऑफर, प्रस्ताव के लिए, प्रस्ताव देने के लिए सेल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में। देखिए सभी बच्चे जो हैं या सभी फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने सेल का प्रयोग तो फ्यूचर टेंस में किया होगा। जिस प्रकार से विल और सेल का प्रयोग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो सभी ने सेल का प्रयोग किया हुआ है। तो देखिए यहाँ सेल का प्रयोग मॉडल्स में जो हो रहा है वो हो रहा है ऑफर यानी कि प्रस्ताव के लिए। द बॉक्स लुक्स हैवी, सेल आई कैरी इट फॉर यू, बॉक्स के अंदर ज़्यादा वजन है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, क्या मैं इसे आपके लिए उठा सकूंगा। सजेशन, सुझाव देने के लिए। शैल वी विजिट अवर ग्रैंड पेरेंट्स दिस होली, शैल वी विजिट अवर ग्रैंड पेरेंट्स दिस होली, क्या हम अपने दादा दादी से मिलने इस होली दिवाली पर इस होली जाएंगे। प्रॉमिस, प्रॉमिस वचन देने के लिए। आई शैल रीच होम मच बिफोर द पूजा टाइम, मैं पूजा के समय से बहुत पहले ही घर पहुंच जाऊंगा। इसमें जैसे कि हम प्रॉमिस कर देते हैं किसी को तो शैल के साथ में इसको जोड़ कर देखते हैं। आई शैल रीच होम मच बिफोर द पूजा टाइम। शुड, शुड का अर्थ होता है चाहिए, जो कि शैल का पास्ट होता है शुड। और शुड का अर्थ चाहिए के अर्थ में भी आता है। ओपिनियन, विचार व्यक्त करने के लिए। आई शुड इन्वेस्ट द मनी नाउ, हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना, अब अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एडवाइस, सुझाव देने के लिए। यू शुड ड्राइव केयरफुल्ली ऑन रोड्स, तुम्हें रोड पर सही से ड्राइविंग करनी चाहिए। मस्ट, मस्ट का अर्थ भी चाहिए के लिए होता है। मस्ट का किस किस के लिए होता है देखिए, मस्ट का होता है ऑब्लिगेशन के लिए, ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व के लिए। यू मस्ट बी बैक बाय 10 o'clock, तुम्हें 10 बजे तक वापस आना चाहिए। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन यानी कि निषेधाज्ञा के लिए। वी मस्ट नॉट बस्ट क्रैकर्स आफ्टर 10 PM, हमें 10 बजे के बाद पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए या पटाखे नहीं जलाने चाहिए। सर्टेनली, सर्टेनिटी यानी कि यकीन।
with so many crackers being burst on Diwali night, the air must be polluted for the next few days. दिवाली की रात इतने पटाखे फोड़े जाने से अगले कुछ दिनों तक हवा जहरीली हो जाएगी या प्रदूषित हो जाएगी। आउट टू का मतलब भी चाहिए के लिए ही प्रयोग होता है। देयर आउट टू बी अ स्ट्रिक्ट रूल अगेंस्ट ब्रस्टिंग क्रैकर्स। पटाखे फोड़ने पर कड़े नियम होने चाहिए। एडवाइस सलाह देने के लिए। यू आउट टू ईट लेस फ्राइड फूड ड्यूरिंग फेस्टिवल। त्योहारों के समय आपको तला भुना खाने से बचना चाहिए। हैव टू का प्रयोग दायित्व के लिए होता है। ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व के लिए। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू डेकोरेट द क्रिसमस ट्री सेट अप नियर द एंट्रेंस गेट। सभी छात्रों को प्रवेश द्वार के पास क्रिसमस ट्री को सजाना है। ऑब्लिगेशन दायित्व के लिए। यू हैव टू बी बैक बाय 10 o'clock। आपको 10 बजे तक वापस चले जाना है। हैड टू। हैव का पास्ट होता है हैड, जैसा कि आप प्रेजेंट में देखते हैं। प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव लगती है और उसके पास्ट में पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हैव टू का पास्ट होता है हैड टू। इसमें भी ऑब्लिगेशन दायित्व को पास्ट में दर्शाता है। ऑल हैड टू गो टू हिज विलेज फॉर सेलिब्रेशन ईद। सभी को ईद मनाने के लिए गांव जाना था। सभी को ईद मनाने के लिए गांव जाना था। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, और यहाँ जो हम देख रहे हैं वो है नीडंट। नीड नॉट, नीडंट, लैक ऑफ ऑब्लिगेशन, दायित्व की कमी। यू नीडंट टायर योर सेल्फ बिकॉज ऑफ फेस्टिवल। त्योहारों की वजह से आपको स्वयं थकने की ज़रूरत नहीं है। मस्ट नॉट या मस्टंट भी बोलते हैं इसको। प्रोहिबिशन निषेधाज्ञा के लिए। यू मस्ट प्ले विद फायर। तुम्हें पटाखों के साथ तुम्हें आग के साथ खेलना नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट ए लाइसेंस। तुम्हें बिना लाइसेंस के कार चलाना ड्राइव नहीं करना चाहिए। शुडंट एडवाइस के लिए, सलाह के लिए। यू शुड नॉट वॉक बेयर फुटेड। तुम्हें नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। द वर्ब्स और एक्सप्रेशंस डेयर माने होता है साहस करना। आउट टू का मतलब भी चाहिए के लिए होता है। हैड एंड नीड बिहेव लाइक मॉडल। तो ये सभी जो हैं मॉडल की ओर इशारा करते हैं। ऑक्सिलरीज टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड मे बी एडेड टू द अबव लिस्ट, जो कि इस लिस्ट में अबव नहीं किए हैं। यहाँ देखिए प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स विल या सेल। either I will win or I shall lose if I lose my career। या तो हम जीतेंगे या हम हारेंगे। यदि हम हारे तो जो हमारा कैरियर है वो बर्बाद हो जाएगा। माई कैरियर, इफ आई लॉस माई कैरियर। विल कम टू
है ना एंड, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। माई ड्रीम ऑफ सक्सेस विल कम, मेरी जो सफलता है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। टू है ना एंड, अंत तक। इफ़ आई विन, यदि मैं जीता। इट शैल बी अ स्मॉल विक्ट्री, तो यह मेरे लिए एक छोटी जीत होगी। इन ऑर्डर टू बिकम ए कैप्टन, जैसे कि मुझे कैप्टन होना चाहिए। आई विल वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जिसके लिए बहुत समय लगेगा, एनर्जी लगेगी एंड एफर्ट लगेंगे। फ्रॉम माई साइड्स, मेरी तरफ से। तो गाइज, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।